नमस्कार। आज बात होगी दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक ताजमहल की। लेकिन उस कहानी की नहीं जो हम सब जानते हैं, बल्कि उसके पीछे छिपे कुछ अनसुने रहस्यों की। ताजमहल नाम सुनते ही जहन में प्यार की एक खूबसूरत निशानी की तस्वीर उभर आती है ना? पर क्या इसकी कहानी बस इतनी ही है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास भी छिपा है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो कहानी हमें स्कूलों से लेकर किताबों तक में पढ़ाई गई है, वो तो बहुत सीधी और सरल है। बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और जब मुमताज नहीं रही तो उनकी याद में उन्होंने संगमरमर का ये अजूबा बनवा दिया। ये कहानी सदियों से हमारे जहन में बसी हुई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 20वीं सदी में एक इतिहासकार ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने इतिहास के पन्नों में जैसे भूचाल ला दिया हो। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी सामने रखी जो ताजमहल की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देती है। तो ये विवादास्पद दावा आखिर था क्या, और इसे किसने दुनिया के सामने रखा? आइए जरा इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। ये दावा था इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक का, जिन्हें हम पीएन ओक के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक जिसे हम और आप आज ताजमहल कहते हैं, वो असल में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था, और उसका असली नाम तेजो महालया था। सोचिए, ये दावा कितना बड़ा और चौंकाने वाला था। तो पीएन ओक ने सिर्फ दावा ही नहीं किया, उन्होंने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए कई तर्क भी सामने रखे। उनके मुख्य दावे क्या थे? पहला, कि ये जो ढांचा है ये शाहजहां के आने से बहुत पहले से मौजूद था। दूसरा, ये असल में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर था। और तीसरा, कि शाहजहां ने इसे बनवाया नहीं, बल्कि जयपुर के राजा से एक तरह से हासिल कर लिया था। इस पूरे रहस्य की पड़ताल में जो सबसे पहला सुराग है, वो शायद खुद ताजमहल नाम में ही छिपा हुआ है। इस नाम को लेकर कई गहरे सवाल उठाए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। शाहजहां की बेगम, जिनका मकबरा इसे बताया जाता है, उनका असली नाम मुमताज महल था ही नहीं। उनका नाम था मुमताज उल जमानी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इमारत का नाम ताजमहल कैसे पड़ गया? इस थ्योरी के हिसाब से नाम से मुम हटा देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बात यहीं खत्म नहीं होती। चौंकाने वाली बात तो यह है कि शाहजहां के दौर के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज में ताजमहल शब्द का जिक्र तक नहीं मिलता। यहां तक कि महल शब्द अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में इमारतों के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। तो ओक का तर्क यह था कि ताजमहल असल में संस्कृत के तेजो महालय शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। चलिए अब नाम से आगे बढ़कर इमारत की बनावट पर नजर डालते हैं। क्या पत्थरों में भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो इस वैकल्पिक कहानी की तरफ इशारा करते हैं? ताज की जो खूबसूरत संगमरमर की जालियां हैं, अगर उन्हें बहुत ध्यान से देखा जाए तो इस थ्योरी को मानने वाले दावा करते हैं कि उसमें 108 कलश बने हुए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू परंपरा में 108 का अंक बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो सवाल यह है कि एक मकबरे में इस पवित्र संख्या का क्या काम हो सकता है? और भी बहुत कुछ है। ताज की बनावट में कई ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे हिंदू मंदिर वास्तुकला से मिलती जुलती हैं, जैसे एक बड़ा गुंबद और उसके चारों तरफ 4 छोटे गुंबद, चारों कोनों पर मीनारें, और इसका अष्टकोणीय डिजाइन जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की 8 दिशाओं को दिखाता है। यहां तक कि सबसे ऊपर जो शिखर है, उसके बारे में भी ये दावा है कि वो इस्लामी चांद नहीं बल्कि भगवान शिव का त्रिशूल है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है जूते उतारने की परंपरा। किसी भी मकबरे में जाने के लिए जूते उतारना जरूरी नहीं होता, लेकिन मंदिर में बिना जूते उतारे प्रवेश नहीं कर सकते। और ताजमहल में जूते उतारने की ये जो प्रथा है, ये बहुत पुरानी है, जो कहीं ना कहीं इसके मंदिर होने की तरफ एक और इशारा करती है। तो अब तक हमने नाम और बनावट की बात की। अब देखते हैं कि पुराने दस्तावेज और उस दौर के यात्रियों के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। क्या उनमें कोई ऐसा सुराग है जो इस कहानी को कोई नया मोड़ दे सके? शायद इस सिद्धांत का सबसे मजबूत दस्तावेजी सबूत खुद शाहजहां के दरबारी इतिहास यानी बादशाहनामा से मिलता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जय सिंह से एक बहुत ही आलीशान और गुंबद वाला भवन लिया गया था, जिसे उस वक्त राजा मान सिंह के महल के नाम से जाना जाता था। समय का हिसाब किताब भी थोड़ा गड़बड़ लगता है। सरकारी कहानी यह है कि ताज को बनाने में 22 साल लगे, लेकिन मुमताज की मौत के सिर्फ 1 साल बाद यानी 1632 में एक अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी आगरा आया था,
और उसने अपनी डायरी में ताज महल का जिक्र एक पहले से मौजूद और देखने लायक जगह के तौर पर किया था। ये कैसे मुमकिन है? ऐसे और भी कई रिकॉर्ड्स हैं। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को एक खत लिखा था जिसमें उसने इमारत के पुराना होने और मरम्मत की जरूरत की बात कही थी। एक फ्रांसीसी जौहरी था टेवर्नियर, उसने लिखा कि चबूतरा बनाने का खर्च तो पूरी इमारत से ज्यादा था। और एक और यात्री ने 1738 में आगरा का पूरा ब्यौरा लिखा, लेकिन ताज जैसी किसी विशाल इमारत के बनने का कोई जिक्र तक नहीं किया। इस थ्योरी को मजबूती देने के लिए एक साइंटिफिक सबूत भी पेश किया जाता है। कहा जाता है कि ताज के एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के टुकड़े की जब कार्बन 14 डेटिंग की गई तो पता चला कि वो लकड़ी शाहजहां के जमाने से भी लगभग 300 साल पुरानी थी। इन सभी दावों, तर्कों और सबूतों के बाद मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि अगर इतने सारे सबूत एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर हमें बचपन से शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी ही क्यों पढ़ाई और बताई जाती है? मुख्य धारा का इतिहास कुछ और क्यों कहता है? लेकिन यहां एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। पीएनओ के ये जितने भी दावे हैं ना, इन्हें मेनस्ट्रीम इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिल्कुल नहीं मानते। वो इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनकी नज़र में ये सिर्फ एक वैकल्पिक सिद्धांत है, मतलब एक फ्रिंज थ्योरी, जिसके पक्ष में कोई ठोस निर्विवाद सबूत मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ प्यार और समर्पण की वो खूबसूरत दास्तां है जिसने ताजमहल को पूरी दुनिया में अमर कर दिया, और दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर पर कब्जा करके उसे मकबरे में बदल देने की एक बहुत ही विवादास्पद और चुनौतीपूर्ण थियरी है। तो असली सच क्या है? क्या ये एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है या एक दबे हुए इतिहास की निशानी? दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का ये रहस्य आज भी इन सवालों के बीच कायम है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा इतिहास के गलियारों में गूंजता रहेगा।